11 सितंबर को चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार जारी है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया है, तो हरियाणा का चुनाव भी बहुत ज़्यादा फोकस में है। 90 सीटों की विधानसभा है। क्या बीजेपी तीसरी बार आ पाएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी, और क्या इस बार बीजेपी के ओबीसी सीएम के काट में कांग्रेस दलित सीएम बनाएगी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हरियाणा चुनाव को लेकर पूरे देश की नज़र है। 2 राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और हरियाणा में चुनाव है। जम्मू कश्मीर को लेकर तो साफ है कि वहाँ जिस तरह से 370 हटाया गया है और अब कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है, तो तय है कि बीजेपी के लिए वहाँ बहुत कुछ है नहीं। लेकिन बीजेपी पर नज़र रहेगी कि लद्दाख में और जम्मू में वो क्या करती है। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र लोगों के हरियाणा पर है। हरियाणा में सबसे पहले ही पता है कि जाटलैंड में बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति की और ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया, और कांग्रेस जो 60 साल तक राज कर रही थी जाट के नाम पर, वो सत्ता से बाहर हो गई। इसी से आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में जाट समाज जो है वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। वहाँ ओबीसी को चेहरा बनाकर, लेकिन बाद में खट्टर को बना दिया गया सीएम। लेकिन अंत में 5 साल खट्टर साहब रहे, फिर 4.5 साल रहे, लेकिन अंत में अब उन्होंने एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक यही काम पंजाब में कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने वहाँ 60 सालों तक, जब तक सरकार रही तब तक सवर्ण मुख्यमंत्री रखा, और जब चुनाव के वक्त एक दलित समाज के शख्स को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया 6 महीने के लिए। पंजाब हरियाणा में लगभग 40% के करीब एससी समाज की संख्या है। सिर्फ एससी समाज की बात करें तो हरियाणा पंजाब में, पंजाब के बाद हरियाणा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो वहाँ बीजेपी एक बार फिर से ओबीसी सीएम के नाम पर गैर जाट की राजनीति कर रही है, और वो एससी एसटी ओबीसी को जोड़ने की फिराक में। एसटी की संख्या बहुत कम है हरियाणा में, ओबीसी और एससी की संख्या है, और ये दोनों अगर एक साथ आते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी, फिर बीजेपी रिपीट कर जाएगी। लेकिन 10 साल तक बीजेपी को ओबीसी और एससी समाज के लोगों ने जमकर वोट दिया, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इस वजह से इस बार चौधरी देवीलाल के परिवार से जो 2 दल हैं, वो दोनों दलित समाज के दलों से, दलित समाज के नेताओं से गठबंधन कर, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दुष्यंत चौटाला का गठबंधन है, और इन लोग के साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन किया है। ऐसे में सवाल है कि अगर दलित समाज का वोट बीएसपी ले जाती है तो सीट भी जीतेगी, और ये तो तय है कि फिर बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। लेकिन बीजेपी से ज़्यादा खतरा कांग्रेस के साथ है। दरअसल कांग्रेस अभी भी जाट समाज का वहाँ वोट है, कांग्रेस को एक वोट मिलता है। लेकिन आप मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जो हैं उनकी फैमिली का वहाँ वर्चस्व है। ऐसे में वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हो या एक बहुत ही गंभीर नेता हैं कुमारी सैलजा, जिन्होंने अभी लोकसभा का चुनाव भी जीत दर्ज किया है, पहले अध्यक्ष भी थी। तो दलित समाज बीच में हुड्डा परिवार से बहुत नाराज था। अशोक तंवर के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में चले गए। इस बार कुमारी सैलजा और तंवर आमने सामने थे, कुमारी सैलजा चुनाव जीत गई। लेकिन अभी भी वहाँ के दलित समाज, खासकर एससी वोट जो है, वो तभी बीजेपी कांग्रेस के पाले में जाएगा अगर कांग्रेस वहाँ कुमारी सैलजा को या कोई मुख्यमंत्री घोषित करती हैं। तो हुड्डा के नाम पर तो कम से कम दलित समाज और ओबीसी वोट नहीं करने जा रहा है, और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरनाक कदम है। अगर आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी ने बहुत ज़्यादा वोट भी काट लिया तो भी नुकसान जो है वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस के ही वोट बटेंगे। बीजेपी को बहुत नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस वहाँ तभी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, उसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनना पड़ेगा, क्योंकि हुड्डा फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा दलित समाज में गुस्सा है। और वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो एससी एसटी से, एससी ओबीसी से आते हैं, उनको लगता है कि उनको भी बड़ा मौका मिलना चाहिए। कुमारी सैलजा ने कई बार ये बात कह चुकी हैं
कांग्रेस अगर कुमारी सैलजा को आगे करती है तो उनको कई राज्यों में भी इसका फायदा मिलेगा। सोचिए, इसलिए मैं जब बार बार कहता हूं, कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया मध्य प्रदेश में, लेकिन कोई बैकवर्ड सीएम नहीं बना पाए। बिहार में राज किया, यूपी में राज किया, छत्तीसगढ़ बना तो एक उन्होंने ट्राइबल सीएम दिया, उसके बाद में फिर वो उसे आनाकानी करने लगे। बीजेपी लगातार जो सिंबॉलिक राजनीति है उसको कर रही है और उसमें वो सफल होती हुई भी दिखाई दे रही है। उड़ीसा में उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, ट्राइबल राष्ट्रपति हैं इस देश की, महामहिम राष्ट्रपति ट्राइबल समाज से हैं। अब उन्होंने छत्तीसगढ़ में ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में ओबीसी लगातार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को समझना पड़ेगा, और दिलीप मंडल को एडवाइजर बनाया तो समझा भी रहे होंगे, जब तक एससी एसटी ओबीसी के आप संवैधानिक अधिकारों को नहीं बचाएंगे तब तक पॉलिटिकल राजनीति को भी अब लोग समझने लगे हैं। और यही वजह है कि अभी पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट आई है कि 95,000 एबीसी ग्रुप में जो ओबीसी के पद हैं, बैकलॉग हैं, वो खाली हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो हरियाणा चुनाव में एससी समाज का वोट बहुत क्रूशियल होने वाला है, और अगर कांग्रेस एससी समाज के मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करती है तो हो सकता है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी कर जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस फिलहाल, कांग्रेस को जब कुछ देने की बारी आती है तो सवर्ण समाज के हिस्से में जाता है, भाषण में वो बोलती रहती है, अब मजबूरी में बोलने लगा है। इसीलिए कुछ लोग जो जानकार हैं वो कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी समाज को, अल्पसंख्यक किसान समाज को हमेशा एक दुश्मन से लड़ना चाहिए। कांग्रेस से 60 साल लड़ा, अब बीजेपी आ गई, एक कोई पार्टी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक बहुजनों का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के लोग सोशल मीडिया की वजह से जागरूक हुए हैं, उस वजह से रिप्रेजेंटेशन का मसला हल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी नौकरी हो, बिजनेस हो, प्राइवेट सेक्टर हो, व्यापार हो, स्पोर्ट्स, सिनेमा, मीडिया, जुडिशरी, इन जगहों पर मौका मिलना भी बाकी है। वहाँ जातिवाद लगातार हावी है। वहीं 11 सितंबर को वर्गीकरण के खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ा कॉल किया है, और सांसद बनने के बाद उनका ये सबसे बड़ा कॉल होगा। जातिवार जनगणना कराइए, और पूरे देश की नज़र है और उनके युवाओं पर पकड़ है, और रामलीला मैदान अगर वो भर देते हैं तो एक ऐतिहासिक घटना होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।